अभी तक हमने जो सीखा था वो अगर एक्चुअली देखा जाए तो सिर्फ कॉन्सेप्ट था, और बेसिकली क्लास 9 या फिर प्रीवियस क्लासेस में आपने जो पढ़े थे उसका कॉन्सेप्ट था, है ना। सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, क्यूबॉइड, ये सब पहले ही पढ़ चुके हो। क्लास 10th में आपको स्टार्ट कहाँ से करना था? सरफेस एरिया ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स। सबसे पहले इस टर्म का मतलब समझो, व्हाट इट मीन्स। कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स, इसका मतलब क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स कहने का मतलब है कि दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉलिड फिगर लेगा, उसको कंबाइन कर देगा और एक नया सॉलिड फिगर बना देगा, और उसका आपको सरफेस एरिया फाइंड आउट करना होगा। जैसे दवाई देखी है, ये वाली ऐसी वाली विटामिन ई की कैप्सूल, है ना, ऐसी होती है। अगर ये देखो तो तुम क्या इसको बोल सकते हो ये सिलेंडर है? नहीं, सिलेंडर तो नहीं है। यहाँ पे और यहाँ पे देखो तो दो कटोरे जैसा छोटा छोटा चिपकाया हुआ है ना, ये दो हेमी स्फेयर्स लगा हुआ है और ये बीच का पोर्शन सिलेंडर है। तो इसे ही हम बोलेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड। किसके किसके कॉम्बिनेशन से बना है? सिलेंडर और दो हेमीस्फेयर के कॉम्बिनेशन से बना हुआ है, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स में मतलब इस चैप्टर में इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? जो भी आपको शेप दिया हुआ रहेगा, सबसे पहले तो आपको उसको ब्रेक करके देखना पड़ेगा, या फिर आपको इमेजिन करना पड़ेगा कि अगर आप इस शेप को बना रहे होते तो आपने कौन कौन से शेप को ऐड किया होगा, किस किस शेप को मिला करके आपने इस शेप को बनाया होगा। जैसे आप इस दवाई को बनाते, इस विटामिन ई की कैप्सूल को बनाते, तो आप क्या करते? दो हेमीस्फेयर साइड से ऐड करते, बीच में एक सिलेंडर था, है ना, ठीक है। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन जो आपके बुक में है, अब देखो बुक का क्वेश्चन एग्ज़ाम के पर्पस के लिए जब पढ़ रहे हैं तो एनसीईआरटी का ईच एंड एवरी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल से लेकर के एक्सरसाइज तक। इस चैप्टर के हर क्वेश्चन पे आपका कमांड होना चाहिए, जितना क्वेश्चन है, और इतना कर लोगे तो मोर देन इनफ होगा, ठीक है। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल्स को भी समझेंगे हम लोग, फिर एक्सरसाइज को समझेंगे। रशीद गॉट अ प्लेइंग टॉप, रशीद को एक प्लेइंग टॉप मिलता है, एक लट्टू, ठीक है, एज हिज बर्थडे प्रेजेंट। बर्थडे प्रेजेंट पे क्या मिलता है? बर्थडे गिफ्ट पे उसको एक टॉप मिलता है, लट्टू मिलता है, विच सरप्राइजिंगली हैड नो कलर ऑन इट, ही वॉन्टेड टू कलर इट विथ हिज क्रेयॉन्स। मतलब क्वेश्चन को समझना है कहने का मतलब क्वेश्चन रीड करने के साथ साथ आपके दिमाग में उसका एक क्लियर इमेज या फिर क्लियर पिक्चर भी बनना चाहिए कि एक ऐसा लट्टू मिलता है रसीद को गिफ्ट में, बर्थडे गिफ्ट में, जिस पे कोई भी कलर नहीं किया हुआ हो। लट्टू सबने देखा होगा, आई होप लट्टू सबको पता है इस शेप का होता है, और ऐसा लट्टू है जिस पे कलर नहीं है। नीचे देखो कोन है, ऊपर क्या है? हेमीस्फेयर है ना। द टॉप इज शेप्ड लाइक अ कोन सरमाउंटेड बाय अ हेमीस्फेयर। कहने का मतलब टॉप, ये जिस पे हम घुमाएंगे वो क्या है? कोन के जैसे है, और सरमाउंटेड बाय मतलब उसके ऊपर क्या लगा हुआ है? लट्टू लगा हुआ है, ठीक है, ये हेमीस्फेयर लगा हुआ है ना। द इंटायर टॉप इज़ 5 सेंटीमीटर इन हाइट एंड द डायमीटर ऑफ टॉप इज़ 3.5 सेंटीमीटर। अब गिवन है ये पूरा का पूरा लट्टू कितना हाइट का है? 5 सेंटीमीटर, और डायमीटर 3.5 सेंटीमीटर। समझेंगे इस चीज़ को। फाइंड द एरिया ही हैज़ टू कलर, आपको एरिया फाइंड आउट करना है जो उसे कलर करना है। क्लियरली नहीं बोल रहा है क्वेश्चन में कि सरफेस एरिया निकाल लो, वॉल्यूम निकाल लो, टोटल सरफेस एरिया निकाल लो। आपको समझना पड़ेगा कि आपको क्या निकालना है। तो देखो क्वेश्चन एग्जाम्पल 1 यहाँ पे लिख रहे हैं, एग्जाम्पल 1। ये देखो, ये ऐसा कुछ गिफ्ट में मिलता है रशीद को, है ना, लट्टू है ये। अब ये नीचे वाला पोर्शन जो है इसका, ये तो कोन है, इस पर कलर नहीं चढ़ाया हुआ है, और ऊपर वाला पोर्शन जो है वो हेमीस्फेयर है, और इसको कलर करना है उसको अपने क्रेयॉन से। आपको एरिया फाइंड आउट करना है जिस पे वो कलर करेगा। कलर किस पे करेगा? जिस पे वो कलर करेगा वही तो उसका सरफेस एरिया हो जाएगा, है ना। क्या फाइंड आउट करोगे?
सरफेस एरिया फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले हमने आइडेंटिफाई किया कि सरफेस एरिया हम फाइंड आउट करेंगे। अब सरफेस एरिया हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो सरफेस एरिया इस सॉलिड फिगर का तो नहीं पता हमको, पर देख रहे हैं कि ये सॉलिड फिगर दो चीज़ों से मिलकर बना है, एक तो कोन से और एक हेमीस्फेयर से। तो इसका सरफेस एरिया फाइंड आउट करने के लिए हम इस कोन का सरफेस एरिया ऑफ कोन फाइंड आउट करेंगे और सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फेयर फाइंड आउट करेंगे और दोनों को क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। ठीक है। अब अगर हम इस कोन का सरफेस एरिया फाइंड आउट करते तो याद करो ना, सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता था? हमने पढ़ा था कोन का सरफेस एरिया फाइंड आउट करने के दो फॉर्मूले होते हैं। कर्व्ड सरफेस एरिया प्यारे लाल पाई आर एल, टोटल सरफेस एरिया प्यारे लाल प्लस प्यारे पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। यहाँ कौन सा लगेगा? तो तुम सोचो, जब इस कोन को तुम इमेजिन करो अपने माइंड में लट्टू का इमेज, तुम उसको पेंट करना चाहते हो, तो क्या तुम टोटल सरफेस एरिया पे पेंट कर पाओगे? क्या बताया था मैंने? आइसक्रीम का ढक्कन पे पेंट हो पाएगा क्या अगर लट्टू जैसा बना दो इस पे? तो नहीं ना, तुम सिर्फ उसकी कर्व्ड सरफेस एरिया पे पेंट कर पाओगे। तो यहाँ पे कौन सा एरिया यूज़ होगा, कौन सा फार्मूला यूज़ होगा? कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। और कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है? प्यारे लाल पाई आर एल। ठीक है। और हेमीस्फेयर के केस में ये देख लो, हेमीस्फेयर क्या था? कटोरा, आधा कटोरा। तो यहाँ पे कौन, इसके लिए भी दो फार्मूले पढ़े, टोटल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया। अब सोचो, आधा कटोरा वो तो ढका हुआ है, बंद है, तो तुम क्या कौन सा फार्मूला यूज़ करोगे? कर्व सरफेस एरिया का। और कर्व सरफेस एरिया का फार्मूला क्या होगा इसके लिए? क्या था? 2 पाई आर स्क्वायर। सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फेयर का हाफ था ना ये, तो हमने लिख लिया फार्मूला, है ना, पाई आर एल और 2 पाई आर स्क्वायर। अब ये फाइंड आउट करने के लिए क्या क्या चाहिए हमको? पाई का वैल्यू चाहिए 22/7 पता है, गिवन भी है। रेडियस चाहिए, लिख लेते हैं, हमको चाहिए रेडियस। दूसरा चाहिए एल क्या है? दिस स्लैंट हाइट ऑफ द कोन, ये चाहिए। और कुछ चाहिए? नहीं चाहिए, है ना। अब देखते हैं कुछ दिया है क्या इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, कुछ निकाल सकते हैं तो निकाल लेते हैं। क्या बोला था? डायमीटर ऑफ दिस टॉप इज़ 3.5 सेंटीमीटर। बुक में देखो, डायमीटर ऑफ दिस टॉप इज़ 3.5 सेंटीमीटर। डायमीटर कहने का मतलब, डायमीटर तो सर्कल का होता है। सर्कल कहाँ है इसमें? यहाँ पे जो बीच में है, छुपा हुआ है टॉप में, वो क्या है? सर्कल ही तो है। तो सर्कल का डायमीटर होगा यहाँ से यहाँ तक, है ना। तो ये 3.5 सेंटीमीटर गिवन है। अगर डायमीटर 3.5 सेंटीमीटर है तो रेडियस निकाल सकते हैं, 3.5/2, है ना। 3.5/2 पे ही छोड़ दो, बहुत ज़्यादा कैलकुलेट शुरू में नहीं करना है, बाद में एक साथ करेंगे। ठीक है ना। अब एल निकालना है, स्लैंट हाइट। ये तो 3.5 गिवन है, और क्या गिवन है देख लेते हैं। एक गिवन है पूरा हाइट ऑफ द लट्टू 5 सेंटीमीटर। अब एक बात बहुत अच्छे से समझनी पड़ेगी, हमको चाहिए स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट हमको गिवन नहीं है, और जब स्लैंट हाइट गिवन नहीं है तो पाइथागोरस बाबा को याद करो, क्या बोल रहे थे पाइथागोरस बाबा? L² = H² प्लस R², है ना। कोन के केस में ये L था, ये H था, ये R था। आपको R तो पता है, आपने यहाँ निकाल लिया। H आपको यहाँ से मिल जाएगा, ये वाले 5 सेंटीमीटर में से कैसे मिलेगा देखते हैं। और फिर L निकालना है। ये कैसे मिलेगा? यहाँ से यहाँ तक काट के हटा दो, तो ये जो बचा, ये हाइट ऑफ द लट्टू, यही वाला हाइट है ना। तो ये ऊपर कौन सा वाला है? कैसे फाइंड आउट करेंगे कि ये कितना है? अब देखो, ये जो हेमीस्फेयर था, ये था तो किसी स्फेयर का ही पार्ट ना। अगर इसका डायमीटर 3.5 है तो यहाँ से यहाँ भी तो 3.5 है, तो ये वाला रेडियस और ये वाला रेडियस सेम ही होगा ना। तो यहाँ का जो रेडियस हम निकाल रहे हैं 3.5/2, यही वैल्यू तो यहाँ से यहाँ तक का होना है, मतलब यहाँ से यहाँ तक का। तो 3.5/2 क्या आ रहा है? आपको करके देखना पड़ेगा।
कैलकुलेट कर लो। 1.75 सेंटीमीटर आ जाएगा। हम डायरेक्टली कट किए हैं, ठीक है। आप डिवाइड करके कर सकते हैं। हमको पता है कैलकुलेशन में यहीं पे प्रॉब्लम होता है। 3.5/2 कैसे करोगे? 3.5 को 2 से डिवाइड कर दो। 2 1 जा 2, 1 बच गया। और भी बहुत सारे तरीके हैं, बट ये शायद आपको इजी लगेगा इसलिए बता रहे हैं। अब दूसरा नंबर नोट करने से पहले डेसिमल यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, है ना, और ये 5 नोट डाउन हो जाएगा। नाउ 2 7 जा 14, माइनस करेंगे, 1 बच गया। पॉइंट लगा हुआ है, हम पहले से 0 पुट कर सकते हैं। हमें तब तक डिवाइड करना है जब तक हमारा 0 ना आ जाए। 2 5 जा 10, देखो 1.75 आ गया ना, 1.75 सेंटीमीटर। अब इस यहाँ से यहाँ तक 1.75 है, तो इस 5 में 1.75 को घटा देना है, माइनस कर लेते हैं। 5 माइनस 1.75 कैसे करें? 5 पॉइंट लगा के 2 ज़ीरोज़ लिख सकते हैं डायरेक्टली। अब इसमें से 1.75 माइनस करो। 0 माइनस 5 नॉट पॉसिबल। कैरी लेगा ये, इससे ये भी कैरी लेगा, ये क्या हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 10, ये कैरी देगा, ये 9 हो गया और ये हो गया 10। 10 माइनस 5 5, 9 माइनस 7 2 और 4 माइनस 1 3, क्या बच गया 3.25। मतलब ये जो हाइट है यहाँ से यहाँ तक, ये आपको पता चल गया क्या है 3.25 सेंटीमीटर। तो जब आपको हाइट पता चल गया, जब आपको हाइट पता चल गया और जब आपको रेडियस पता है, तब आप स्लैंट हाइट फाइंड आउट कर सकते हो। एल की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एच रख लो यहाँ पे 3.25 का स्क्वायर और आर स्क्वायर 1.75 का स्क्वायर। देखो थोड़ा तो कैलकुलेशन, ये एल स्क्वायर था तो स्क्वायर हटेगा इधर से, तो इधर ये रूट में चला जाएगा, है ना। थोड़ा तो कैलकुलेशन करना पड़ेगा, चैप्टर है कैलकुलेटिव, ठीक है। 1.75 मतलब 3.5/2। बिना कैलकुलेशन के काम नहीं चलेगा और आपको सीखना पड़ेगा थोड़ा कैलकुलेशंस। 3.25 का स्क्वायर 3.25 इंटू 3.25। साइड में रफ में कहीं पे कर लो, यहाँ पे कर लें। हम प्रोसेस से पूरा लिख कर बता देंगे, इसके बाद क्या होगा फ़ोटो क्लिक करके भेज देंगे। देखो 5 5 जा 25, 5 2 जा 10 12, 5 3 जा 15 16, क्रॉस 2 5 जा 10 0, 2 2 जा 4 प्लस 1 5, 2 3 जा 6, 3 5 जा 15, 3 2 जा 6 प्लस 1 7, 3 3 जा 9, 5 2 16 15 10 1 2। अब डेसिमल कहाँ लगेगा? तो जितने यहाँ डेसिमल्स के बाद डिजिट है 1 2 3 4, 1 2 3 4, 10.56 समथिंग आ रहा है ना, 5625 प्लस 3.5/2। देख लेते हैं ये भी करके, या फिर डायरेक्टली 1.75 का निकाल ले। 1.75 का निकाल लेते हैं, मतलब ये वाला स्टेप गायब करते हैं, यही वाला का निकाल लेते हैं। अभी 3.25 का स्क्वायर हमने निकाला, अभी 1.75 का निकालते हैं। 1.75 इंटू 1.75, 5 5 जा 25, 2 रह गया, 5 7 जा 35 प्लस 2 37, 3 5 1 जा 5 प्लस 3 8, 7 5 जा 35, यहाँ क्रॉस लगेगा, 7 7 जा 49 52 5, 7 1 जा 7, 7 प्लस 5 12, क्रॉस क्रॉस, 1 5 जा 5, 1 7 जा 7, 1 1 जा 1, 5 7 5 12, 8 2 10, 7 5 12 था ना, 8 2 10 15 और 1 16 का 6 हाथ मेरा 1 7 8 9 और 1 10 0 2 और 1 3। देखो 4 डिजिट्स के बाद डेसिमल 1 2 3 4, 3.0625 3.0625
ऐड कर लो दोनों को, वो भी रफ में कर लेते हैं। 10.5625, 3.0625, 5 5 10, 2 2 4 + 1 5, 6 6 12, 5 + 1 6, 3 1, 13.6250, 13.6250। अब स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा इसका। कैसे फाइंड आउट करेंगे स्क्वायर रूट? सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यहीं पे आता है, ठीक है। तो देखो, स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने के लिए 13.6250 इसका स्क्वायर लेना पड़ेगा। इस वाले मेथड का यूज़ करेंगे जो आपने क्लास 8 में सीखा होगा। यहाँ से हम नंबर्स के पेयर्स लेते हैं। देखो 13.6250 है ना, 6250, इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। जब भी डेसिमल नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना होता है हम डिवीज़न मेथड का यूज़ करते हैं। 13.6250 जो आपने क्लास 8 में पढ़ा होगा। बहुत इजी होता है, डोंट वरी, मत सोचो कि बहुत हार्ड होता है। लास्ट डिजिट से दो दो पेयर बनाना स्टार्ट करेंगे। यहाँ से 2 पेयर, यहाँ से 2 पेयर, यहाँ से 2 पेयर, ठीक है। दो दो का पेयर बना लिया। अब 13 को देखते हैं हम लोग, कौन सा नंबर है जिसके स्क्वायर से ये जस्ट बड़ा है। जैसे 1 का स्क्वायर यहाँ पे देख लो, 1 हुआ। 2 का स्क्वायर देख लो, 4 हुआ। 3 का स्क्वायर देख लो, 9 हुआ। 4 का स्क्वायर देख लो, 16। किसके बीच में आता है? 13। 9 और 16 के बीच में आ रहा है, तो किससे जस्ट बड़ा है? 9 से जस्ट बड़ा है, मतलब 3 के स्क्वायर से जस्ट बड़ा है ना। तो यहाँ पे 3 लिखो, यहाँ पे 3 लिखो और यहाँ पे 3 लिखो। कितनी बार? 3 बार 3 लिख लिया हमने। और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, क्या होता है? 3 3 सा 9, तो यहाँ पे 9 लिख लो। 13 में 9 सब्ट्रैक्ट करोगे, क्या बचेगा? 4 बचेगा। और यहाँ पे अब ऐड करके लिख लो इनको। देखो, मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखेंगे, ऐड करके यहाँ लिखेंगे। 3 + 3 6 है ना। अब ये 6 क्या है? बड़ा हो गया इस 4 से। तो हम नेक्स्ट वाला जो पेयर है, पूरे के पूरे पेयर को उतार देंगे। पर देख रहे हो, पेयर से पहले क्या है? डेसिमल। तो डेसिमल को लेकर के यहाँ शिफ्ट कर दो और इस पूरे पेयर को उतार दो। उतार दिए। अब यहाँ पे आपको एक ऐसा नंबर लिखना है, यहाँ पे जो नंबर लिखोगे ना, सेम वही नंबर यहाँ भी लिखेंगे और उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ जो नंबर आना चाहिए उसको यहाँ लिखेंगे और यहाँ जो नंबर आना चाहिए वो 462 से छोटा होना चाहिए। तो ऐसा नंबर हमको सोचना पड़ेगा। तुम देखो, अगर हम यहाँ पे 1 लिख रहे हैं तो 1 1 जब 1, तो 61 × 1 61 हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे 2 कर रहे हैं तो देखो 62 × 2, 2 2 जा 4, 6 2 जा 124, छोटा हो गया। अगर हम यहाँ पे 3 कर रहे हैं तो 63 × 3, 3 3 सा 9, 6 3 सा 18, छोटा हो जा रहा है। ऐसे करते करते आप ट्राई करोगे, यहाँ पे आप ना 6 लिखोगे तो आपका काम बनेगा। और ये कैसे पता चलेगा कि 6 होगा? तो आपको बनाते बनाते ये प्रैक्टिस से आएगा, ठीक है। 66 × 6, 6 6 जा 36, 3 बच गया, 6 6 जा 36, 396 हो गया ना। तो 396 आप यहाँ पे लिखो। और यहाँ पे ये जो 2 2 6 लिखा है, यहाँ पे दोनों जो लिखते हैं वो यहाँ भी लिखते हैं। तो यहाँ पे 6 लिखा था ना मैंने, यहाँ पे भी 6 लिखूँगी। नाउ अब सब्ट्रैक्ट करो। 12 - 6 is 6, 15 - 9 is 6 एंड यहाँ पे क्या बच गया? 3 - 3 is 0। अब देखो 6 + 6, अब यहाँ पे करते ऐड है, मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखते, ऐड करके यहाँ। 6 6 12, 6 + 1 7, 72। ये बड़ा हो गया, फिर से ये छोटा हो गया, मतलब नेक्स्ट पेयर फिर से उतर जाएगा। और यहाँ पे फिर से कोई ऐसा नंबर लिखना है, यहाँ पे कोई ऐसा नंबर लिखना है जो सेम नंबर यहाँ लिखेंगे और उससे मल्टीप्लाई करने के पे 6650 से छोटा नंबर आना चाहिए, ठीक है।
मल्टीप्लाई करोगे आप तो ये आ जाएगा 9 टाइम्स में 72। यहाँ पे 9 लिखोगे ना, ट्राई करेंगे जैसे मैंने किया था वैसे शुरू से ट्राई करके देखोगे। आपको बनाते बनाते जैसे शुरू में बड़े नंबर्स के डिवीज़न आपने सीखे होंगे, थोड़ा डिफ़िकल्ट लगता था कि कौन से नंबर से डिवाइड होगा, अब समझ आ जाता है। वैसे ये प्रैक्टिस से हो जाएगा। यहाँ पे 9 लिखेंगे तो देखो 9 से हो जाएगा। 9 9 जा 81 1, 9 2 जा 18 प्लस 8 26, 9 7 जा 49 63 प्लस 2 65 6 5 6 1। सब्ट्रैक्ट कर दो। 10 में से 1 9, 4 14 में से 6 8, 5 में से 5 0, 6 में से 6 0। अब ज़रूरत नहीं है, 2 डिजिट तक हमने निकाल लिया, काफ़ी है। मतलब इसका स्क्वायर रूट क्या हो गया इसका 3.69 स्क्वायर रूट हो गया है ना। और ये जो स्क्वायर रूट निकाल रहे थे, ये क्या निकाल रहे थे, एल निकाल रहे थे, स्लैंट हाइट निकाल रहे थे हम लोग। एल 3.69, आर हमने निकाला था 3.5/2। सारी इन्फॉर्मेशंस को मैं कलेक्टिवली लिख रही हूँ बस, और कुछ नहीं। और एच हमने निकाला था 3.25। देखो यहीं पे निकाला था ना, बस एक जगह सबको लिख लिया। अब क्या था, फॉर्मूला हमारे पास था प्यारे लाल प्लस 2πr²। इसमें पुट करना है। पुट कैसे करेंगे, तो अगर थोड़ा शॉर्ट में बनाना है तो यहाँ पे देखो πr प्लस 2πr²। जो भी चीज़ें कॉमन निकल सकती है ना उसको निकाल लो, कैलकुलेशन ईजी होगा। पाई दोनों के पास से निकाल लिया, आर दोनों के पास से निकाल लिया। क्या बच गया अंदर, एल बच गया, आर बच गया। अरे ये तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन के जैसे दिख रहा है। नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे 2 बच गया, 2 भी बचा है ना। पाई की वैल्यू 22/7 बुक में दे रखी थी। आर की वैल्यू 3.5/2 ले लेते हैं। एल का वैल्यू हमने अभी निकाला 3.69 को राउंड ऑफ करके 3.7 लिख ले अप्रॉक्स, प्लस 2 इंटू आर, 2 इंटू 3.5/2। देखो ये 2 और 2 कट गया, ईजी हो गया ना। अभी देखो यहाँ से एक डेसिमल गायब करेंगे, एक डेसिमल गायब करेंगे, डिवाइड में 1 लगाएंगे। डेसिमल के बाद कितना डिजिट है, एक डिजिट, तो यहाँ पे 1 0 लिख देंगे। 22/7 इंटू 35/2 इंटू 10, 3.7 प्लस 3.5। यही कैलकुलेशन पे कमांड रखना है। 7 1 जा 7, 7 5 जा 35 हो गया। 2 1 जा 2, 11, 11 इंटू 5 बचा, और नीचे क्या बच गया, 10 बच गया। ये काट रहे हैं हम इधर। 3.7 प्लस 3.5 यहाँ पे ऐड कर लो। 7 प्लस 5 12, 3 3 6, 7.2 क्या आ गया, 7.2। दूसरे कलर के पेन से कर देते हैं ताकि दिखे कि अभी वाला कर रहे। 11 इंटू 5/10 इंटू 7.2। ठीक है, अब तो कोई उपाय नहीं है, कैलकुलेशन करना ही पड़ेगा, है ना। 7.2 को 5 से मल्टीप्लाई कर लो पहले, या फिर एक और उपाय है, देख लो। यहाँ से डेसिमल गायब करें, नीचे क्या लगेगा, 10 लगेगा। क्यों, क्योंकि डेसिमल के बाद एक डिजिट था, 1 लगा के 1 0 लगा दिया। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, और 2 और 72 को काट सकते हैं। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 1 इधर गया, 2 6 जा 12, 36 आ गया तुम्हारे पास। 11 इंटू 36/10। अब 36 को 11 से मल्टीप्लाई कर देना है, मतलब 36 इंटू 11। देखो 11 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करने का एक शॉर्टकट होता है। पहले पीछे वाला नंबर को लिख दो 6, फिर इन दोनों उसके आगे वाले नंबर को ऐड कर दो, 6 + 3 9, फिर उसके बाद वाले नंबर को लिख दो 3, 396 आएगा। 396 डिवाइडेड बाई 10। नीचे 1 0 था, जैसे डेसिमल हटाते हैं वैसे डेसिमल लगाते भी हैं, तो एक नंबर के बाद डिजिट पॉइंट 39.6। अब सारा आंसर्स किस में दिया हुआ था,
सारा जो वैल्यूज़ दिया हुआ था सेंटीमीटर में दिया हुआ था, तो लास्ट में सेंटीमीटर क्यूब लगाना, सेंटीमीटर स्क्वायर लगाना कभी मत भूलना, एरिया है तो। ठीक है, तो ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। अब इसका ये तो हम ऐसे बनाए तुमको समझाने के लिए, एग्ज़ाम में तुम ऐसे नहीं बना सकते, नहीं तो 0 नंबर मिलने हैं। हम एक जगह क्लीन पेपर में कैसे बनाना है पूरा लिख कर भेज देते हैं। ठीक है, वहाँ भी कोई दिक्कत होगा तो फिर हम एक्सप्लेन कर देंगे। ये तुम बाकी तुम ये जो समझाए हैं उसको देखकर समझ लेना। ठीक है, चलो।